हेलो फ्रेंड्स, दिवाकर एकेडमी में आपका स्वागत है। अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल नोटिफिकेशन दबा देना ताकि जब भी कोई मैं वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो पिछली वीडियो में मैंने मेटा क्यूरी के बारे में बताया था। अगर मेटा क्यूरी के बारे में अगर ज़्यादा आपको जानना है तो आप सिंपली जाएंगे गूगल पे और लिखेंगे मेटा क्यूरी और यहाँ से आप मेटा क्यूरी के रेफरेंस साइट को आप ओपन कर लेना और उसके बारे में यहाँ पे ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दिया गया हुआ है अच्छे से डिटेल में, तो आप उसे पढ़ लेना। लेकिन काम चलाने के लिए तो उतना काफ़ी है। अगर आप यहाँ से कुछ और एक्स्ट्रा नॉलेज लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। और ये भी साइटें हैं, यहाँ पे भी आप इसका यूज कर सकते हैं, इस पे देख सकते हैं। इसी में कंपेयर करने के लिए इन ऑपरेटर के बारे में बताया है। आप मल्टीपल वैल्यू को कंपेयर कर सकते हैं। इस तरह से देखिए बिटवीन ऑपरेटर का भी यूज किया हुआ है। आप इस तरह से आप अपने अधिक जानकारी के लिए यहाँ से आप पढ़ सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग टैक्स क्यूरी के बारे में नॉलेज लेते हैं। तो टैक्स क्यूरी के यहाँ पे सिंपली मैं मेटा क्यूरी को हटा देता हूँ और यहाँ पे मैं टैक्स क्यूरी लिख दूंगा। टैक्स क्यूरी का मल्टीपल टेक्सोनॉमी की एक साथ कंडीशन वाइज यूज करने के लिए करते हैं। अगर एक से ज़्यादा टेक्सोनॉमी कंडीशन लगानी हो तो टैक्स क्यूरी का आप यूज कर सकते हैं। तो टैक्स क्यूरी यहाँ पे आपको रिलेशन लिखना पड़ेगा। अगर आप रिलेशन बाय डिफ़ॉल्ट एंड होता है, आप और ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं। अगर एंड नहीं यूज करना है तो, और यहाँ पे मैं फिर से एरे लिखूंगा और इस एरे में मैं टैक्सोनॉमी में जो टैक्सोनॉमी का नाम है वो पास कर दूंगा। टैक्सोनॉमी में कैटेगरी जो पोस्ट टाइप में बाय डिफ़ॉल्ट देता है मैं उसका यूज कर लेता हूँ। और यहाँ पे मैं फील्ड में मैं स्लग यूज कर लेता हूँ। आप अगर इस यहाँ पे आईडी यूज करना चाहते हैं तो आप इस तरह से यूज कर सकते हैं, टर्म अंडरस्कोर आईडी। और मैं यहाँ पे टर्म्स में मैं एरे यूज कर लूँगा। एरे में मैं स्लग यूज किया हूँ तो मैं चलिए कुछ स्लग ऐड कर लेता हूँ। यहाँ पे कैटेगरी की एजुकेशन और फिलहाल मैं एजुकेशन ही रहने देता हूँ। और यहाँ पे इसे आपको शेड करके दिखाता हूँ। मैं अपने ब्राउज़र पे चलता हूँ और इसे रिफ्रेश करता हूँ। देखिए फ्रेंड, इस तरह से यहाँ मैं कैटेगरी प्रिंट कर देता हूँ। तो यहाँ पे इसके जस्ट नीचे में द कैटेगरी यूज कर लेता हूँ। सेपरेटर के लिए मैंने देखिए फ्रेंड्स, मैंने एजुकेशन का यूज किया है तो एजुकेशन से जो भी रिलेटेड पोस्ट है वो दिख रहा है। इसमें मैं इससे और भी देख लेता हूँ पहले कौन कौन सी टेक्स्ट कैटेगरी में मैंने कैटेगरी क्रिएट की थी। यहाँ पे स्पोर्ट्स का भी मैं यूज कर लेता हूँ। यहाँ स्पोर्ट्स और यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ।
देखिए स्पोर्ट्स कैटेगरी की और वो एजुकेशन कैटेगरी के दोनों की पोस्ट दिख रही हैं। अब मैं चाहता हूँ कि वो जो मैंने टैग्स बनाया है उसका भी मैं इसमें मैं यूज करूँ कंडीशन लगा के। तो टैग्स में मैं चेक कर लेता हूँ कौन कौन से, जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, न्यूज़ मैंने ले रखा है। तो इसके लिए मैं यहाँ से फिर से कॉपी करूँ या तो सिंपली मैं कॉपी कर लेता हूँ और टेक्सोनॉमी का मैं नाम चेंज करके इस तरह से यहाँ पे मैं क्या टैग्स चूज करना है तो यहाँ पे मैं पोस्ट अंडरस्कोर टैग यूज कर लेता हूँ। और यहाँ पे मैं फील्ड में आपको दिखाने के लिए टर्म आईडी चूज कर लेता हूँ, टर्म आईडी। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आईडी पास कर दूंगा और इसकी आईडी क्या है आपको फ्रेंड्स दिख रही होगी, इसकी आईडी 6 है। यहाँ से आपको मैं दिखा देता हूँ, ये आईडी 6 ये दिख रहे हैं, टर्म का आईडी है। तो फिलहाल मैं 6 लिख देता हूँ और मैं यहाँ से आप नीचे भी देख सकते हैं 5 है इसकी आईडी 5। और इसको मैं सेव करके आपको सिंपली रिफ्रेश करके दिखाता हूँ। एक मिनट में आपको यहाँ पे मैं इसे भी दिखा देता हूँ। द टैग्स कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं इसे रिफ्रेश कर देता हूँ। टैग्स दिखे नहीं। चेक करता हूँ फिलहाल कौन से टैग्स मैंने ले रखे हैं। एक बार स्लग से मैं इसे पहले चेक कर लेता हूँ, स्लग से काम कर रहा है कि नहीं। तो मैं ऊपर आता हूँ और यहाँ पे मुझे पोस्ट टैग लिखना है तो मैंने कैट लिख दिया था। इसको एक बार आपको रिफ्रेश करके दिखाता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आ रहा है क्रिकेट न्यूज टैग 1 में मैंने जो बना रखे हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने क्रिकेट और न्यूज जो टैग्स बनाऊँ वो भी दिख रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कैटेगरी मैंने चूज नहीं किया। तो मैं टैग 1 वाले को कुछ स्पोर्ट्स कैटेगरी दे देता हूँ। यहाँ पे मैं क्विक एडिट पे क्लिक करूँगा और यहाँ से मैं स्पोर्ट्स चूज कर लेता हूँ, अपडेट कर लेता हूँ। इसी तरह मैं इसको भी एडिट करता हूँ और यहाँ पे भी एजुकेशन इसी तरह मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ और मैं इसे रिफ्रेश करके दिखाता हूँ। आपको दिख रहा होगा ये कैटेगरी है और ये टैग्स है। इसको मैं थोड़ा दिखने के लिए सही कर देता हूँ। तो फिलहाल मैं यहाँ पे आया और यहाँ पे लिख देता हूँ लीव।
लिख देता हूँ कैटेगरी कैटेगरी, और यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। फिलहाल PHP ओपन क्लोज में कर लूँ और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। और फिर से यहाँ से मैं कट कर लेता हूँ। और मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ, इसका नाम टैक्स दे देता हूँ। चेक करो क्या प्रॉब्लम है। मैंने कंडीशन के अंदर डाल दिया इसलिए ये प्रिंट नहीं हुआ। इसको कट करके यहाँ से मैं इसके जस्ट नीचे में यहाँ पेस्ट कर दिया। अब आपको दिखेंगे कंडीशन के बाहर मैंने कर दिया। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से आप देख सकते हैं। बिफोर मैंने यूज कर लिया इसलिए यहाँ पे इस तरह दिख रहा है। तो मैं टैग के पहले एक और इस तरह से कर देता हूँ। सेपरेट करने के लिए मुझे करना है। देखिए फ्रेंड, इस तरह से आप देख सकते हैं। तो मुझे स्पोर्ट्स कैटेगरी और साथ में सिर्फ न्यूज क्रिकेट वाले को देखना है। तो मैं यहाँ पे ऊपर आऊँगा और यहाँ पे आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ पे सिर्फ स्पोर्ट्स और कैटेगरी और स्पोर्ट्स और क्रिकेट वाले को प्रिंट करना है। तो मैंने यहाँ से ये चीज़ कस्टम फील्ड में जाके यहाँ से वो पोस्ट पे जाके मैं यहाँ से आपको वो टैग्स की आईडी देख लेता हूँ। तो एजुकेशन और मुझे क्रिकेट वाली, तो इसका जो कि आईडी है, आईडी में यहाँ से देखूँ तो यहाँ पे 6 है टैग आईडी। तो यहाँ से मैं इसे 6 रहने देता हूँ और यहाँ से एंड की जगह पे और की जगह पे मुझे एंड लिखना है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। फिलहाल अब मैंने कंडीशन लगा दिया तो स्पोर्ट्स कैटेगरी और क्रिकेट वाले में ही दिखेगा। यहाँ पे आप इस तरह से आप लगा सकते हैं। यहाँ पे ऑपरेटर में आप इन दे सकते हैं। बाय डिफॉल्ट ऑपरेटर इन ही होता है। तो ऑपरेटर यहाँ से इस तरह से इन लिख सकते हैं। इससे कोई रिजल्ट पे फर्क नहीं आने वाला है क्योंकि ये डिफॉल्ट इन ऑपरेटर रहता है इसमें इन। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। इस तरह से आप दे सकते हैं। आप न्यूज वाला है तो न्यूज के लिए तो यहाँ पे न्यूज का पहले देख लेता हूँ ये कौन सा आईडी है। तो इसके लिए मैं बैक जाता हूँ और अपने टैग्स पे क्लिक करूँगा। तो आप देख सकते हैं नीचे में इसका पोस्ट टैग आईडी 5 है। तो यहाँ पे मैं 5 भी लगा सकता हूँ इस तरह से। और इसे मैं रिफ्रेश कर दूंगा। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं और ऑपरेटर का भी यूज कर सकता हूँ। तो ये दोनों में से कोई भी, ये फ्रेंड्स स्पोर्ट्स 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 और टैग में न्यूज और क्रिकेट। इस तरह से आप टैक्सोनॉमी के द्वारा अपने पोस्ट को फिल्टर कर सकते हैं टैक्स क्वेरी का यूज करके। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल नोटिफिकेशन दबा देना ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे।